12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें स्टार्ट की थी एक बार देखना जरा, प्लीज ध्यान दो बेटा। आ जाओ। डन। सो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। डन, प्लीज ध्यान देना। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो मेथड है। बेसिकली कितनी मेथड है बेटा? दो मेथड है जिसकी मदद से मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखो आप लोगों को ये चीजें बताई थी, ध्यान देना। कहाँ गया रे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? यस, दिख रहा है बेटा? एक बार ध्यान दे, राइट। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये पहला वाला मेथड हमने स्टार्ट किया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये मेथड के नाम को 2 सेकंड के लिए साइड में रखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं मेरे साथ साथ सभी ने लिखना है बेटा। लिखो पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट होता है, मतलब इससे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अफेक्ट करते हैं, राइट। आ जाओ, ध्यान देना बेटे सब लोग। जैसे कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। पार्टनर ने कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ या तो कैश लाया होगा या तो और कोई एसेट लाई होगी, बरोबर है बच्चों? प्लीज ध्यान देना। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लेकर के आया, किस फॉर्म में? या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश लाया होगा या तो इन द फॉर्म ऑफ और कोई असेट लाई होगी। जरूर थोड़ी कि हर बार वो एसेट ही लेके आएगा या कैश ही लेके आएगा, कुछ भी हो सकता है। या तो कैश लाया होगा या तो और कोई एसेट। सर असेट का एग्जांपल की अगर बात करो तो ध्यान से सुनना बेटा। पार्टनर ने बिजनेस में खुद की कार लेके आ गया, तो यहाँ पे पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया, और किस फॉर्म में बेटा? कार के फॉर्म में। पार्टनर ने गोल्ड लेके आया बिजनेस में, उसके पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ पे ऐसे भी चलेगा क्या? जी हाँ, उसने कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। पार्टनर ने कैश लेके आई, उसने कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ कैश। या फिर हो सकता है पार्टनर और कोई एसेट लेकर के आए। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो हमेशा ध्यान देना बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बार पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश ही लेके आएगा। अदर असेट के फॉर्म में भी कैपिटल लेकर के आ सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ला सकता है बेटा। देखो ध्यान दो सब लोग, आ जाओ। सो अगर मैं बात करूं कैश की तो बोलो इसकी एंट्री क्या रहेगी? बिजनेस में कैश आ गई, सो ये बोलेगा कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर ने लाया उसका नाम? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी कैश लाया होगा। यस और नो? फिर उसने एसेट लाई होगी कोई, तो एंट्री क्या रहेगी? इसका नरेशन भी लिखवा के दे देता हूं आपको। कैश brought in by the partner। दूसरा, एसेट लेके आई, तो बताओ बेटा बिजनेस में अगर कोई एसेट आ गई, बिजनेस में अगर कोई एसेट आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो गई। आज तक क्या होता था? पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, अब कैपिटल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसेट। मान लो एसेट का नाम है कार, तो बिजनेस में कार आ गई, पार्टनर ने अपनी पर्सनल कार बिजनेस में लेके आया, तो बिजनेस में कार एज एसेट बढ़ गई, तो वो पर्टिकुलर असेट के नाम से हम लोग डेबिट कर देंगे। और किसने लाया? ये पार्टनर ने।
तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जैसे पार्टनर ने कैश लाया था तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा। अब उसने कार लाया तो कार अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। घोड़ा लेके आया तो घोड़ा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। गोल्ड लाया तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो। कंप्यूटर लाया तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो कोई भी वो एसेट लेके आ रहा है वो एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में एसेट बढ़ गई ना, तो देखो यहां पे लिख लेता हूं, एसेट अकाउंट will be debited to partners capital account. Asset account will be debited to partners capital account. Yes or no? ये बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे अगेन सेम नरेशन, एसेट brought in by the partner. Yes or no? उसके बाद और कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसका पार्टनर्स कैपिटल पे इंपैक्ट होता है? दूसरा, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस distributed to partners. धंधे में प्रॉफिट या लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। यस और नो? बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ तो प्रॉफिट या लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? पार्टनर को। यस और नो? चलो डिस्ट्रीब्यूट करो। अब जब मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो तुम मुझे बताओ उस प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। पार्टनर को प्रॉफिट देना है, फर्म फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है। यस और नो? फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, सो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और जब फर्म पार्टनर को प्रॉफिट बांटेगी तो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, P&L account will be debited to partners capital account. सर लॉस रहा तो अपोजिट, लॉस रहा तो कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस रहा तो कैपिटल कम हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ये एंट्री समझ में आए बेटा सभी को? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद और कौन से ट्रांजैक्शन है फटाफट से बताओ। पार्टनर को सैलरी दे रहे, रेम्यूनरेशन दे रहे, कमीशन दे रहे, बरोबर ना? ये भी तो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंपैक्ट करते हैं। जब भी कोई फर्म पार्टनर को सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन देती है तो एंट्री क्या रहेगी बेटा? देखो जरा, सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू पार्टनर। अगर कोई फर्म पार्टनर को सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रही है तो उस समय एंट्री क्या रहेगी बेटा? हाँ, बहुत सिंपल है, सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो आज ध्यान देना,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर। लिखते जाओ कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के केस में जब भी फर्म को कुछ देना है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा दो, जब भी फर्म को कुछ लेना है तो पार्टनर से, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देने वाली है तो एक्चुअल में नहीं देती है, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती है, उसका कैपिटल कम कर देती है। अभी ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को देना है ना, फर्म देने वाली है पार्टनर को, तो यहाँ पे एक्चुअल में नहीं देगी, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू फ्रॉम पार्टनर, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है। जब कभी भी किसी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो फर्म एक्चुअल में नहीं लेती है, वो पार्टनर का कैपिटल कम कर देती है। सो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल कम करना है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर रही है। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ है बेटा, यस और नो? ये बात समझ में आ रही बेटा सभी को, पक्की बात? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनो बेटा सभी, पार्टनर ने फर्म से कुछ विड्रॉ किया, ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर, ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है या ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट भी हो सकता है। पार्टनर ने फर्म से कैश विड्रॉ किया, बोल बेटा वेदांत क्या एंट्री रहेगी? पार्टनर ने फर्म से कैश विड्रॉ किया यानी फर्म से कैश कम हो गया, बरोबर है? कैश कम हो गया तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? टू कैश अकाउंट। फर्म से कैश कम हो गई ना, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो, यस और नो? और पार्टनर ने विड्रॉ किया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करो, जो आपको अच्छा लगे। अल्टीमेटली ड्राइंग भी कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में जाने वाला है। या तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो या तो ड्राइंग को डेबिट करो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद मान लो कोई असेट विड्रॉ किया तो टू असेट अकाउंट, सो देखो एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं ऐसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बात समझ में है सभी को? पक्की बात? डन। ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखवा के दिए जो जनरली पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन देखो, कहीं किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ वापस एक बार पूछो बेटा। एनीबडी गाइस? टोटल कितने? 6 ट्रांजैक्शंस बताए। हम लोग 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ बोल बेटा। 5th वाले में क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू फ्रॉम द पार्टनर, यानी पार्टनर से लेना है। जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो हम लोग एक्चुअल में नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका कैपिटल कम कर देते हैं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बोल, कम करना है तो डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कम करना है तो क्या करना है, डेबिट करो। सिंपल बेटा एकदम, पक्की बात? ये 6 के 6 ट्रांजैक्शन समझ में आए क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ये ही बार बार आपके एग्जाम्पल के अंदर में आने वाले बेटा, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये लिख लिया? लिखो लिखो बेटा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, आपने भी लिखना है बेटा फटाफट से। ये 6 के 6 ट्रांजैक्शन देखो एक बार। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा अगर अभी ज्वाइन किया होगा तो थोड़ा सा रिवर्स कर लेना वीडियो को और उसके बाद पीछे जाके देखना बेटा। लिखो जल्दी जल्दी से।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बना करके बता रहा हूं बेटा, लिखना है सभी ने। लिखो अपना। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, यस यू कैन चैट, आपको कुछ डाउट है बात कर सकते हो, हेलो हाय बोल सकते हो, है ना। आई एम लाइव, राइट नाउ आई एम लाइव, यस और नो, जो लाइव स्ट्रीमिंग में अभी देख रहा है। डन। बढ़े क्या आगे, लिखो बेटा, ऑल सेट। लिखो बेटा सारे ट्रांजेक्शन्स। लिखो। लिखा बेटा सभी ने। डन। हम लोग वो सारे ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ू, आ जाओ। अभी ध्यान से सुनना, ये सारी मैंने एंट्रीज आप लोगों को लिखवा करके दी है। अब चलो तो ये एंट्री का पोस्टिंग करो तो, है ना, सारी एंट्रीज का पोस्टिंग करना है। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, जितनी एंट्रीज आपने अभी 6 के 6 लिखी ना, मुझे इन सभी का पोस्टिंग करके बताओ। क्या नाम है इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पोस्टिंग करो इसमें फटाफट से। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, इसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय एसेट अकाउंट। प्रॉफिट बांटा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पी एंड एल अकाउंट। लॉस अगर हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू पी एंड एल। मैं सारे एंट्रीज की पोस्टिंग कर रहा हूं। उसके बाद सैलरी अगर दे रहे, कमीशन रेम्यूनरेशन दे रहे, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, बाय सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर से ड्राइंग ले रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू कैश, टू असेट, इसी को प्यार से बोल देंगे टू ड्रॉइंग्स। बरोबर है क्या? ये देखो, मैंने सारे एंट्रीज का पोस्टिंग किया। अभी आपने जो एंट्रीज पास की ना, वो सारे एंट्रीज का पोस्टिंग है। वो सारे एंट्रीज का है क्या बेटा? पोस्टिंग है। और आखिरी में जो भी बैलेंस रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। सिंपल है। करो बेटा, ये अकाउंट लिख लो सबसे पहले, लिखो फटाफट से। डन, लिखना है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो अभी के अभी पूछना है बेटा। लिखो फटाफट से। सब लोग साथ में प्लीज लिखना है बेटा। 1 मिनट में लिखो, यहीं पे हो, है ना?
लिखा रहा हूँ मैं। हाँ बोल बेटा, कौन सा वाला बेटा? हाँ ये वाला पोस्टिंग क्या? अच्छा ये देख, जैसे कि नहीं, एक बच्चा जैसे पोस्टिंग का बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है बता दो? माल बेचा कैश आया, इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे बता? बोलो कौन सा अकाउंट बनाऊं? कौन सा अकाउंट बनाऊं यहाँ पे? कैश अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। चल पोस्टिंग कर, इसका कैसे करेंगे? इस एंट्री का पोस्टिंग करो। कैश के डेबिट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और क्या लिख दो? टू सेल 1000। अब उसके बाद सेल के क्रेडिट में जाओ, सेल के क्रेडिट में आ गया, बरोबर ना? सेल के क्रेडिट में जाके क्या लिखो? बाय कैश। हो गया पोस्टिंग। समझा पोस्टिंग कैसे किया? यस और नो? कैश के डेबिट में गया टू सेल और सेल के क्रेडिट में जाके क्या लिख दिया? बाय कैश। बात समझ में आ रही है? इजी एकदम, बरोबर। वैसे अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था बता दो जरा? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे? कैश या पार्टनर्स कैपिटल? हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाओ? क्रेडिट में। क्रेडिट में जाके लिख दो बाय कैश, देख लिख दिया मैंने बाय कैश। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, क्रेडिट में जाके लिखो बाय एसेट, ये देख मैंने लिख दिया बाय एसेट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, वहां पे जाकर लिख दो बाय पीएनएल, प्रॉफिट बांटना है तो। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाओ, डेबिट में आ गया, लिख दिया टू पीएनएल। देखो डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, सिंपल है। उसके बाद सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन देना है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गया और लिख दिया बाय सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंट्री समझ में आई कि आपको? पहले बताओ, एंट्री क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या रहेगा? फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने वाली है कैपिटल पे, इसका एंट्री क्या रहेगा? हाँ बोलो। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देने वाली है तो उसका एंट्री क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म इंटरेस्ट देगी ना, फर्म इंटरेस्ट देगी, देखो ये वाली एंट्री देख बेटा, फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को। तो जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो वहां पे एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा दिया और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है तो फर्म के लिए इनकम हो गया, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करो? कम करो, डेबिट करो। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कुछ बात समझ में? ये कुछ हमारी सिंपल सी एंट्रीज रहेगी। ये 6 एंट्रीज है, ये 6 की 6 एंट्रीज बता करके हमने क्या किया? यहाँ पे पोस्टिंग किया है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपने क्या करना है? जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग कर करके लेके आना है बेटा। यस और नो? आज कुछ एग्जाम्पल्स निकाल के रखूंगा और कल आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, जो कि आज कुछ बच्चे कॉलेज के काम से अपसेंट है, कुछ एक दो बच्चों की तबीयत खराब है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, राइट। और कल आप लोगों के लिए भरपूर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो क्वेश्चन आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करना है बेटा। यस और नो? ऑल सेट? डन? सो इतना कह के आज के छोटू से दो सब समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।